बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं जंग से अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जंग पुलिस का फ्लैग मार्च, पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्तों की भी फ्लैग मार्च में शिरकत। जिला भर में पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें अलर्ट हैं। DPO मोहम्मद राशिद हदायत शरपसंद अनासिर की कड़ी निगरानी जारी है। जंग अमन अमान की सूरत हाल को सबतास नहीं होने दिया जाएगा। शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं डडियाल से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डडियाल इलेक्शन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डडियाल 2024 और 25 के नतीजे का ऐलान चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मुमताज चौधरी एडवोकेट ने किया, जिसमें सदारत के लिए मुनसफ चौधरी एडवोकेट और इसरार नवाज एडवोकेट के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसके बाद इसरार नवाज एडवोकेट 51 वोटों से सदर मुंतखब। इससे कबल जनरल सेक्रेटरी के लिए अदनान सदीक एडवोकेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए बिलाल मजीद एडवोकेट, सेक्रेटरी फाइनेंस उमर मलिक एडवोकेट, जबकि सेक्रेटरी नशर अशात के लिए समीर अयूब एडवोकेट बिला मुकाबला मुंतखब हुए। खानका डोगरा की मुमताज लीगी रहनुमा और मुस्लिम लीग घराने के चश्मो चिराग बैरिस्टर राना मुश्तबा जमाल के दिन रात मेहनत से चक नंबर 4 रहमानाबाद ने मुस्लिम लीग नून का किला होने की रवायत को बरकरार रखा। इस यूनियन कौंसिल में मुस्लिम लीग भारी अक्सरियत से कामयाब रही। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हल्का NA 116 और PP 144 के लिए राना मुश्तबा जमाल की कोशिशें सब पे भारी रही। रहमानाबाद यूनियन कौंसिल के चक नंबर 4 और रहमानाबाद गाँव में सबसे ज्यादा लीड से लीगी उम्मीदवार जीते। चक नंबर 4 रहमानाबाद के पोलिंग स्टेशन से लीगी उम्मीदवार सरदार इरफान डोगर को 997 वोट मिले और इनकी लीड मुखालिफ उम्मीदवार से 651 वोट की रही, जबकि सजाद हैदर गुर्जर ने 961 वोट हासिल किए। इनकी लीड प्रेशर कुकर से 586 वोट की थी। खानका डोगरा सिटी, सफदराबाद सिटी और दीगर यूनियन कौंसिल्स के मुकाबले में रहमानाबाद में सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम लीग नून ने लिए। खानका डोगरा सिटी, सफदराबाद सिटी और दीगर यूनियन कौंसिल्स के मुकाबले में रहमानाबाद में सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम लीग नून लेने में कामयाब रही। सियासी हलकों ने ये कामयाबी मुमताज लीगी रहनुमा बैरिस्टर राना मुश्तबा जमाल की मेहनत और लोगों की लीगी रहनुमा से मोहब्बत को करार दिया है। बागबानपुरा के इलाका काला ब्रिज जामिया मस्जिद साईं ईसा में शब मेराज और मस्जिद के तजदीदी काम मुकम्मल होने पर मस्जिद में बतौर तुश्कर अजीम शान महफिल पाक का इनेकाद किया गया। महफिल पाक में खसूसी खिताब कारी मोहम्मद इकबाल अंजुम कादरी ने किया और महफिल पाक में मौजूदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद हसन मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी, भगवानपुरा के इलाके जामे मस्जिद साईं ईसा शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद के तजदीदी काम मुकम्मल होने पर मस्जिद में बतौर तशक्कर अजीमुल शान महफिल पाक का इनेकाद किया गया। महफिल पाक में मुअज़्ज़िन इलाका और करबो जवार और इतराफ़ अकनाफ और दूरो नज़दीक से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। महफिल पाक तिलावत कुरान पाक की सादत जनाब कारी अब्दुल करीम खान ने की और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया क़ीदत पेश करने की सादत साहबजादा अता मुस्तफ़ा, इस्माइल मुस्तफ़ा और आमर वारसी ने बारगाह रिसालत में फूल निछावर किए। महफिल पाक में खुसूसी बयान कारी मोहम्मद इकबाल अंजुम कादरी ने किया, जिसमें उन्होंने कहा मुंतज़मीन मस्जिद मुंतज़मीन महफिल का शुक्रिया अदा किया और मामने मस्जिद जगने तावन से मस्जिद का काम पाया तकमील तक पहुंचा और उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और ख़ताब में मस्जिद को तमीर करने और मस्जिद में रोशनी करने, मस्जिद में चटाई सफाई और कलीन बिछाने में सफाई करने, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और मस्जिद को आबाद करने, मस्जिद में अजान पढ़ने और नमाज़ पढ़ने और मस्जिद की खिदमत करने और मस्जिद से मोहब्बत करने की अजर सवाब के मुतालिक और उलमा की अज़मत व शान के मुतालिक ज़बरदस्त तरतीबी और इस्लाही बयान किया। महफिल पाक के अख्ताम पर लंगर का भी वसी अहतमाम किया गया। महफिल पाक में मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम, दुआ और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई और उम्मत मुसलमान की वाजदादियत और यगानियत और गलबा नसरत की खुसूसी दुआएं भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। नटरा वाली सियासी और समाजी शख्सियात मलिक हारून और मलिक अबू बकर की वालदा मोहतरमा इंतकाल कर गई। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक नटरा वाली सियासी समाजी शख्सियात मलिक हारून और मलिक अबू बकर की वालदा मोहतरमा हरकत कलब बंद होने की वजह से खालिक हकीकी से जा मिली। नटरा वाली मरहूमा के जनासा में कामों की तहसील बार के सदर फलक शेर विनिंग, दीगर वकला और सियासतदानों की शिरकत। इसके अलावा प्रेस क्लब सादोकी से सदर मोहम्मद नवीद गुराया, सीनियर नायब सदर मलिक राशिद महमूद और जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान अली खान ने भी जनाजा में शिरकत की और मलिक अबू बकर से इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूमा के साले सवाब के लिए दुआ ख्वानी भी की। नटरा वाली हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में मरहूमा को इनके आबाई गाँव के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
सांगड़ से हमारे नुमाइंदा अब्दुल कदीर की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ GDA रहनुमा सायरा बानो वसान और PS44 पर नामजद GDA उम्मीदवार फकीर मोहम्मद बख्श खासखली ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मौजूदा इलेक्शन के नताइज हमें किसी सूरत कबूल नहीं और ऐसे नताइज के आने के बाद कम अज़ कम अब हम आज़ाद हैं और हम अब मुल्क की वसी तर मुफादात वाली तलवार अपने सर पर लटकने नहीं देंगे। बहुत हुआ, अब हम तो इलेक्शन से पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को लिखा और एहतजाज भी किया, मगर इलेक्शन कमीशन के सर से जूं तक ना रेंगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनान को आरओ बनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिदा परवीन जामरू SSP सांगड़ और DC सांगड़ तो पीपल्स पार्टी के जाती मुलाजिम की हैसियत से चल रहे थे। देखा जाए तो मरकज में इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय लॉन्ग फील्ड का मैदान सज गया। बहुत हुआ, अब 25 लोग मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते। हमें बगावत पर मजबूर किया जा रहा है। जल्द पार्टी क़यादत के मशवरे से लाया अमल वाजिया करेंगे। याद रहे, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। मैंने मुल्क के मुहाफ़िज़ों पर एतबार किया था जो अब नहीं रहा। पलगोट समेत कई पोलिंग स्टेशन के अहातों में पोलिंग एजेंट्स को नताइज ही फराहम नहीं किए गए। जब शिकायत पर मैं खुद वहां पहुंचा, रात के 12 बजे कानून नाफिज करने वाले इदारों रेंजर्स को फ़ोन किया तो उन्होंने भी कोई मदद फराहम नहीं की। कुछ भी हो जाए, अब अपने हल्के और असम्बली में अवामी हकूक़ की जंग लड़ूंगी और हर हाल में अवाम के साथ रहूंगी। अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने एतमाद किया, वोट दिया, मगर धांधली करके नताइज तब्दील किए गए। प्रिजाइडिंग अफसरों को हरासा किया गया। जल्द पीर साहब पगारा से मशवरा करके अपना अगला लाया अमल सामने लाएंगे। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1112 हरुणाबाद हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली की हिदायत के मुताबिक और तहसील रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद अरशद की ज़ेर निगरानी फोकल पर्सन लियाकत सुखेरा ने सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज हरुणाबाद के तुलबा के लिए एक रोज़ा पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम ट्रेनिंग का इनेकाद किया, जिसमें रोड सेफ्टी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, मरहम पट्टी, मसनूई तरीके से दिल और सांस की बहाली, बहते हुए खून को रोकने के मुतालिक तफसीली तौर पर बताया और इसका अमली मुजाहरा भी कराया गया। मज़ीद तमाम शुरा को LSP ऐप और RCC ऐप पे ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराया गया और ऑनलाइन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करवाया गया। इस ट्रेनिंग का मकसद तमाम शुरा को एमरजेंसी हैंडलिंग के मुतालिक आगाही देना था ताकि दौरान एमरजेंसी रेस्क्यू 1112 के पहुंचने तक वहां पर मौजूद लोकल कम्युनिटी जाए हादसा पर मौजूद जख्मियों की फौरी मदद कर सकें और कीमती इंसानी जानों को बर वक्त बचाकर महफूज माशरे का क़याम अमल में लाया जा सके। रेस्क्यू हरुणाबाद महफूज हरुणाबाद के लिए कोशिश हैं। सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत के मुताबिक महफूज माशरे का क़याम अमल में लाना है, जिसमें हर घर के अंदर एक फर्स्ट एड मौजूद है। इसके लिए तमाम स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग का इनेकाद किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी के अंदर वो दूसरे लोगों की मदद कर सकें। हरुणाबाद को महफूज बनाने में रेस्क्यू 1112 का साथ दें। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ पूरे पाकिस्तान की तरह जिला टंडो मोहम्मद खान में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ एहतजाज किया, जिसकी क़यादत पीर मोहम्मद अली जान सरहंदी, अमीर मोहम्मद अमीन, नवाज कादरी, नशरो शाह जफर समूह लाखाट, सेक्रेटरी इंचार्ज चाचा न्याज अहमद अराई ने की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया गया कि गरीब अवाम के मैंडेट पे डाका बंद किया जाए और अवाम को इसका पूरा हक दिया जाए। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी का अमन फिर से खराब। कच्चे के डाकुओं का तंग फिर से सर चढ़कर बोलने लगा। कच्चे के डाकू राहिब शरका सोशल मीडिया पर पुलिस APC चेन की वीडियो डालकर SSP को चैलेंज। गुज़िश्ता रात कच्चे के डाकुओं ने घोटकी मीरपुर माथैलो कौमी शाहराह गंगी के मुकाम पर ट्रांसपोर्ट को रोककर अंधाधुंध फायरिंग करके लूट मार के साथ एक ड्राइवर को अगवा और एक गोली मारकर हलाक कर दिया था। पुलिस APC की चेन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके पुलिस और डाकुओं का मुकाबला बताकर रोंती कच्चे का इलाका नो गो एरिया बना दिया गया। दूसरी जानिब आज घोटकी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गाड़ियों को कौमी शाहराह पर रोककर धरना, कच्चे के डाकुओं का कौमी शाहराह समेत शहरों से लोगों को अगवा करना मामूल बन गया। घोटकी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक 10 फरवरी बरसी शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद रफीक झंग पुलिस DPO अब्दुल्ला अहमद ने शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद रफीक की कब्र पर हाजिरी दी। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी, फूलों की पत्तियां निशावर की। DPO ने शहीद हेड कांस्टेबल के बच्चों से मुलाकात की, खैरियत दरियाफ्त की। शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद रफीक ने 10 फरवरी 1997 को जिला झंग के नवाही इलाका में
जाम शहादत नोश किया। शोहदाए पुलिस हमारा फ़ख्र, हम इनके खून के वारिस हैं। IG पंजाब के विज़न के मुताबिक शोहदा की फैमिलीज़ की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। PTI की आज़ाद उम्मीदवार सईदा सोनिया अली रजा शाह की जीत पर चक 775 की जानिब से एक रैली निकाली गई। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रैली की क़यादत मियाँ मज़हर हुसैन काठिया ने की, जो अड्डा अरूती से होती हुई नवाब भूती के समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद सलीम चौहान के चौहान हाउस नवाब भूती पर पहुंची, जहां मियाँ मज़हर हुसैन काठिया ने खास तौर पर हाजी मोहम्मद अमीन, हाजी मोहम्मद सलीम चौहान, जैन मेहरवी, हाजी गुलाम समेत खास तौर पर चौहान बरादरी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हाजी मोहम्मद अमीन चौहान ने मियाँ मज़हर हुसैन काठिया का चौहान हाउस नवाब भूती में इस्तकबाल किया और रैली में मौजूद शुरका में सोनिया अली रजा शाह की जीत की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की। चौहान इत्तेहाद की जानिब से इस बात का एक बार फिर अहद किया गया कि इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए जो क़यादत भी अहम करार अदा करेगी, चौहान बरादरी इसके साथ खड़ी रहेगी। इसके बाद शुरका रैली सईदा सोनिया अली रजा को मुबारकबाद देने नासिर नगर मखदूम महल पहुंची और सईदा सोनिया अली रजा और बीबी शाहगुल को जीत की मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। अवैस अहमद चिश्ती के वालिद मरूफ शायर बशीर अहमद भट्टी इंतकाल फरमा गए। अवैस अहमद चिश्ती सीनियर सहाफ़ी, सियासी समाजी रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वालिद मरूफ शायर बशीर अहमद भट्टी गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए। मरहूम पंजाबी के मशहूर और मरूफ नातगो शायर थे। मरहूम ने आकाए नामदार की शान में अनगिनत कलाम तहरीर किए हैं। बशीर साहब इंतहाई मिलनसार, नेक और दरवेश इंसान थे। मरहूम को सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खा कर दिया गया। जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद शामिल थी, जिनमें वकला, सहाफ़ी और कारोबारी अफराद शरीक हुए। लीग नून का किला आज़ाद उम्मीदवार ने फतह कर लिया। मोहम्मद अहमद चट्ठा कौमी सूबाई असम्बली की सीट पर कामयाब। मुसलसल 5 इलेक्शन जीतने वाली नून लीग अपनी सीटों से महरूम। PP 35 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वकार अहमद चीमा कामयाब। जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार दौड़ में पीछे रह गए। PP 35 के रिजल्ट पर भी मुबैना धांधली के इल्जामात, ताखीर से रिजल्ट जारी किया गया, अदालत में जीत साबित करेंगे। PP 35 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ के हामियों के नारेबाजी। मुकम्मल तफसीलात के लिए देखते हैं वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की ये रिपोर्ट। जिला वजीराबाद की वाहद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 2 सीटों पर हैरान कुन नताइज सामने आए। गुज़िश्ता 3 जनरल इलेक्शन और 2 ज़िमनी इलेक्शन 5 बार मुसलसल जीतने वाली मुस्लिम लीग नून अपनी 2 सीटों से हाथ गवा बैठी। NA 66 में साबका लीगी MNA डॉक्टर निसार अहमद चीमा और PTI के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अहमद चट्ठा के दरमियान मुकाबला देखने में आया, जिसमें निसार अहमद चीमा ने 1,633 वोट हासिल कर पाए, जबकि इनके मद्दे मुकाबल मोहम्मद अहमद चट्ठा 1,60,676 वोट हासिल करके 60,000 से ज्यादा वोटों की बढ़तरी से कामयाबी अपने नाम की। सूबाई हल्का में PP 36 से मोहम्मद अहमद चट्ठा ने नून लीग के उम्मीदवार इदनान अफजल चट्ठा को चारों शाने चित कर दिया। RO की जानिब से जारी किए गए फार्म 47 के मुताबिक लीगी उम्मीदवार इदनान अफजल चट्ठा 49,228 वोट हासिल किए, जबकि मोहम्मद अहमद चट्ठा ने 87,549 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी। हल्का PP 35 से PTI के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ और लीगी उम्मीदवार वकार चीमा के दरमियान मुकाबला देखने में आया, जिसमें चौधरी मोहम्मद यूसुफ 59,758 वोट हासिल कर सके और इनके मद्दे मुकाबल वकार चीमा ने 60,962 वोट हासिल करके तकरीबन 1200 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी अपने नाम की। चौधरी मोहम्मद यूसुफ के हामियों ने वकार अहमद चीमा की जीत को मानने से इनकार करते हुए कहा कि ताहीर से रिजल्ट जारी करके नताइज तब्दील किए गए हैं, जिसको वो अदालत में साबित करेंगे। वाज़ेह रहे कि नून लीग वजीराबाद से 3 जनरल और 2 ज़िमनी मजमूई तौर पर 5 इलेक्शन के बाद अपनी जीती सीट से हारी है। इसके अलावा वकार अहमद चीमा को जीत की खुशी में साबिक चेयरमैन हाजी मोहम्मद सलीम दौला, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ताहर इमरान कोलार,
سابق وائس چیئرمین محمد اکمل، حاجی محمد اشرف، محمد جاوید، خواجہ رحیل، مہر ماجد علی سلار، خواجہ شعیب، وقار احمد چیمہ، عمران سنی کمبو، میر ایاز، عامر ارسلان بلوچ، محسن چیمہ، بیرسٹر عمر گوندل، عمران اکرم ٹھکرا، ڈاکٹر سید رضا سلطان، رضوان احمد چیمہ، علی اصغر چیمہ اور دیگران نے مبارکباد دی اور مٹھائی تقسیم کی، جبکہ احمد چٹھا کی جیت پر بار ایسوسی ایشن وزیر آباد کے صدر رانا خلیل احمد، معروف قانون دان ضلعی صدر انصاف لائر فورم وقاص افضل چٹھا، ایڈوکیٹ اور معظم علی خان ایڈوکیٹ نے ان کو مبارکباد دی اور مٹھائی تقسیم کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشید شہزاد، آن نیوز، وزیر آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔